टीचर्स ने मुझे काफ़ी मोटिवेट करा, जिसकी वजह से आज मेरा परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है। मैं बिल्कुल स्कूल नहीं गई, यहीं कोचिंग से ही पढ़ा है मैंने। यहाँ के सारे टीचर्स मेरे फेवरेट हैं। स्कोर 95% इन माई क्लास 10। ये क्लासेस एक अच्छा इंस्टीट्यूट। टीचर्स वगैरह बहुत ही सपोर्टेबल हैं, बहुत ही अच्छे हैं। रे क्लासेस का स्टूडेंट रहा हूँ और मेरे 97.4% आए हैं। पूरा श्रेय मैं रे क्लासेस को देना चाहूँगा। मेरा भतीजा है उन्नत, जो रे क्लासेस में 10वीं में टॉप किया है। 2024 के सीबीएसई बोर्ड में भी रे क्लासेज कोचिंग ने किया कीर्तिमान स्थापित। रे क्लासेज के छात्र छात्राओं ने किया टॉप। वहीं इस अवसर पर टॉप लिए गए छात्र छात्राओं को ट्रॉफी देकर किया गया माता पिता के साथ सम्मानित। जब यूपी 24 न्यूज ने टॉप किए छात्र छात्राओं और उनके माता पिता से की बात तो कैसे की उन्होंने कैमरे पर अपनी कामयाबी की खुशी जाहिर, आप खुद ही सुनिए। सीबीएसई बोर्ड परीक्षा की अगर बात करें और बात फिरोजाबाद में तमाम चल रहे कोचिंग सेंटरों की अगर बात करें तो बात अगर आती है तो रे क्लासेस की। किस तरीके से रे क्लासेस में सीबीएसई की बोर्ड में बच्चों ने किस तरीके से टॉप किया, किस तरीके से मेहनत की, किस तरीके से कोचिंग सेंटर का मैनेजमेंट के किस तरीके से प्रयास रहे बच्चों को कामयाबी दिलाने में। बात करेंगे, हमारे साथ रे क्लासेस के कई टॉप स्टूडेंट हमारे साथ मौजूद हैं। बेटा क्या नाम है आपका? अमृत गुप्ता। अमित, किस क्लास के स्टूडेंट हो आप? क्लास 10 के। क्लास 10 के कितने परसेंटेज आई है आपकी? 89 हाँ जी 85.2। 85.2। एक्साइटमेंट तो था क्योंकि टीचर भी हमारे डाउट सॉल्व कर रहे थे और हमको मोटिवेट कर रहे थे एग्ज़ाम के लिए, इसलिए कहीं एक्साइटमेंट। डर भी था, मतलब उसको लेके कि नहीं कहीं कुछ गड़बड़ भी हो सकती है, कहीं डर नहीं था किसी भी। आपका क्या नाम है? वाणी गुप्ता। वाणी गुप्ता। अपनी इस सफलता का श्रेय आप किसे देना चाहेंगे? पहले तो भगवान को, फिर मम्मी पापा को, फिर टीचर्स को। सर यहाँ पर बहुत अच्छे से सिखाते हैं और सारे टीचर्स डाउट सॉल्व करते हैं, फ्रेंडली हैं बहुत ज़्यादा, बहुत अच्छे से बच्चे की हर एक प्रॉब्लम समझते हैं। और फिर अपने कितने परसेंटेज आपकी आई? मेरे 80%। कौन आया आपके साथ? मम्मी पापा। मम्मी पापा आए जी। आपकी बेटी ने जी एक जो आपके चेहरे पे इतने लोगों के सामने एक मुस्कान दी है, जी जी बिल्कुल। क्या कहेंगे आप? किस तरीके की खुशी जाहिर कर रही है? सर मैं खुशी सबसे पहले सर टीचर्स को दूंगी। यहाँ के टीचर्स इतने सपोर्टिव हैं। कहाँ के टीचर्स? जो रे क्लास के जो हमारे बग्गा सर हैं, जो इनकी क्लास को पढ़ाने वाले जो हैं टीचर्स, जो इतने सपोर्टेबल टीचर हैं, इन्होंने इतना अच्छा कराया। मेरे बच्चों ने जो बेस्ट किया है उनको सारा सपोर्ट मेरे टीचर्स को जाता है पूरे तरीके से। यानी ये बच्ची है, साफ तौर पर इसकी मदर से जब बात हुई तो मदर ने साफ तौर पर पूरे तरीके से जो श्रेय दिया है उनकी माँ ने, वो साफ तौर पर रे क्लासेस के मैनेजमेंट को, रे क्लासेस के बग्गा सर को पूरे तरीके से शुक्रिया अदा करा है। एक अलग सोच आई हो आपके मन में एग्ज़ाम के टाइम में, कभी होपलेस हुई हो आप और एक स्ट्रिक्टली रे क्लासेस की तरफ से आपके लिए कुछ प्री बोर्ड के दौरान मेरे कुछ नंबर्स कम आए थे, बट मेरे टीचर्स ने मुझे काफ़ी मोटिवेट करा, जिसकी वजह से आज मेरा परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है। तो टीचर्स का वो स्ट्रिक्टली मोटिवेट करना वो आपके लिए सही रहा या क्या उस समय तो बड़ी गुस्सा आई होगी? नहीं सर, मुझे लगा कि शायद हम कर सकते हैं और आज हमने करके भी दिखाया है। करके भी दिखाया है। क्या नाम बताया आपने? अनन्या यादव। अनन्या यादव। कितनी परसेंटेज है अनन्या? 91.2। आप? सौम्या सिंह। सौम्या सिंह। सौम्या किस उसके आप स्टूडेंट रहे और कितने परसेंटेज आपके आए? सर मैं प्रोफेसर राजेंद्र सिंह से यहाँ पर आई हूँ, पर मैंने कोचिंग यहीं पर ली थी और मैंने क्या कहते हैं जनवरी और फरवरी में बिल्कुल स्कूल नहीं गई, यहीं कोचिंग से ही पढ़ा है मैंने। कोचिंग से पढ़ा है क्योंकि तो कोचिंग में आपको आज ट्रॉफी आपके हाथ में है, तो क्या मानती हैं? सर टीचर्स ने सिर्फ मेन सब्जेक्ट पर ध्यान नहीं दिया, सारे सब्जेक्ट पर ध्यान दिया और टीचर्स ने कभी ये भी नहीं कहा कि तुम नहीं कर सकते। टीचर ने हर दम हमें मोटिवेट किया है, इसलिए मैं टीचर्स, रे क्लासेस और बग्गा सर का थैंक यू कहना चाहूँगी। आपको भी ट्रॉफी मिली है, इस ट्रॉफी का श्रेय किसे देना चाहेंगे? इस ट्रॉफी का श्रेय मैं सबसे पहले अपने पेरेंट्स को देना चाहूँगी और दूसरे यहाँ के टीचर्स को देना चाहूँगी। यहाँ के टीचर्स बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं, स्पेशली यहाँ के सारे टीचर्स मेरे फेवरेट हैं, बिकॉज ये हम यहाँ पे अपने डाउट सॉल्व कर सकते हैं और टीचर में आपको एक फ्रेंडली बिहेवियर मिलेगा जिससे हम अपने डाउट ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। मतलब कि हम हेजिटेट नहीं होते टीचर से डाउट पूछने के लिए। यहाँ का मैनेजमेंट बहुत अच्छा है और इसीलिए आज हम यहाँ। मेरा पूरा भरोसा कायम बना रहेगा। मेरे को पूरा विश्वास है कि आगे जो भी बच्चे यहाँ पे आएंगे वो कुछ ना कुछ बन के ही निकलेंगे, उनकी भी अच्छी परसेंटेज आएंगी जैसे यहाँ पे सबकी आई है। विश्वास है आप लोगों का रे क्लासेस की तरफ? क्या कहेंगे आप लोग? यस जी यस। तो देखिए एक बार और क्या बोला? तो देखा आपने, ये कॉन्फिडेंस, रे क्लासेस के लिए जो कॉन्फिडेंस, जो भरोसा
रे क्लासेस के मैनेजमेंट, रे क्लासेस के सर बग्गा सर के लिए और पूरे तरीके से जो स्टूडेंटों ने जो भरोसा जताया है। क्या मानते हैं आप कि रे क्लासेस से पहले भी कहीं आपने कोचिंग की होगी, अब यहाँ आए, और क्या परसेंटेज में कहीं कुछ सुधार आया या वही स्केल बना हुआ है? सर रिज़ल्ट तो देख ही रहा है, रे क्लासेस की वजह से ये हुआ है। ये सब रे क्लासेस ने जो इतना हमारे प्रैक्टिस के लिए मटेरियल दिया, हमें सारी गलतियों को ठीक किया, एवेल्यूएशन करना सिखाया, एग्ज़ाम की प्रैक्टिस करवाई, इतनी बार एग्ज़ाम्स लेके उसी का रिज़ल्ट है ये। तो सर मैं रे क्लास तरीके से श्रेय कैसे देते हैं आप? सर सबसे पहले तो भगवान को ही देता हूँ, उसके बाद अपने गुरु यानी रे क्लासेस के सारे टीचर्स को देता हूँ। आप मानते हैं किसी स्टूडेंट की कामयाबी में अगर उसका गुरु उसके साथ दोस्त के तरीके से अगर पेश आता है, और तो क्या मानते हैं ऊंचाइयां किस शिखर तक पहुंचने की संभावना? ऊंचाइयां तो बहुत ऊंचे शिखर तक पहुंच सकते हैं। अगर जैसे कि आप देख सकते हैं कि हम यहाँ पढ़ते थे तो हमारे टीचर्स कभी ये नहीं देखते थे कि ये बच्चा पढ़ने में कमज़ोर है, कि ज़्यादा नहीं पढ़ पाता। वो हर किसी को बराबर रखते थे, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता था। और टीचर हमें बिल्कुल अपने फ्रेंड्स की तरह, हम उन्हें कभी भी रात में कहीं सर नोट्स चाहिए कि सर मटेरियल चाहिए, वो एक बार में बिना किसी नोक झोंक के वो हमें भेज देते थे, कोई भी हमें दिक्कत नहीं आने दी। और आज हमें इतनी अच्छी परसेंटेज मिली है, वो पूरा श्रेय मैं रे क्लासेस को देना चाहूँगा। टीचर्स वगैरह बहुत ही सपोर्टेबल हैं, बहुत ही अच्छे हैं। मेरी बेटी बहुत तारीफ़ करती है। मेरी बेटी की जीत में बग्गा सर का और यहाँ के मैनेजमेंट का बहुत योगदान है। सर मेरा नाम नवीन गुप्ता है और सर मेरे बच्चे का एक्सपीरियंस है, उन्होंने कई ऑनलाइन क्लास ज्वाइन की थी, लेकिन वो खुद कहते हैं कि जो पढ़ाने का एक्सपीरियंस यहाँ के टीचरों से मिलता है वो ऐसा किसी इंडिया के टीचर से नहीं मिला अभी तक। जी आपका क्या नाम है? प्रदीप जैन। प्रदीप जी, किस क्लास के बच्चा रहा आपका? और मेरी बेटी है दीक्षा जैन, 12th में है और उसके 91.4% उसके आए हैं। और इस रे क्लास की जितनी भी तारीफ़ करी जाए वो कम है। फिरोज़ाबाद के इतिहास में रे क्लास ने इतने बच्चों को टॉप क्लास तक पहुंचाया है, मैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं रे क्लास के मैनेजिंग डायरेक्टर को और यहाँ के टीचर को। आप क्या कहेंगे अपनी काम में? जो मेरे अभी जब मेरी परसेंटेज आई है, मैं उसका पूरा श्रेय मैं अपने माँ बाप और रे क्लासेस को देना चाहूँगा। मेरे को जैसे कोई दिक्कत होती थी कि मेरे को बैठने में कोई दिक्कत है तो बग्गा सर स्ट्रिक्ट एक्शन तभी के तभी लेते। मेरे को कोई टीचर का समझ ना आए, टीचर भी समझाते थे, अगर उनका ना समझ आए तो बग्गा सर और भी नए टीचर से मेरे को मिलवा के मेरा जो भी डाउट है मेरे को सॉल्व करवाते थे। कि मतलब मेरे बिल्कुल फाइनल तक मेरे सारे डाउट क्लियर करवाने में बग्गा सर ने पूरी सहायता दी। बोर्ड के एग्ज़ाम के द्वारा भी उन्होंने वो दी थी कि हम आ सकते हैं और अपना सारे डाउट क्लियर कर सकते हैं और फ़ोन से भी हम अपना कॉल कर। क्या नाम? आपका कोई शायद कोई बच्चा आपका था, आप लोग मंच पर गए थे? मेरा भतीजा है। भतीजा है। क्या मानती हैं? अच्छा, हाँ, जैसे मंच पर आप लोग गए थे, भतीजे के एक अच्छा सभी में थोड़ा सबको नज़र आ रहा है कि एक टॉप पोजीशन पर है, आप किस तरीके से मानती हैं? मैं तो देखिए, मैं तो हमेशा हर बच्चे के लिए एक ही चीज़ बोलूँगी कि जैसे कि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भूम माते संगोस्त्व कर्मणि। तो यानी कि अपने कर्म पर बस ध्यान देना चाहिए, फल पर ध्यान नहीं देना चाहिए। और ये मेरा भतीजा है उन्नत, जो रे क्लासेस में 10वीं में टॉप किया है। लेकिन मैं आपको खुल के बता दूं कि मेरे घर में सभी आध्यात्मिक हैं और ये बच्चा जो मेरे भाई का बच्चा है वो तो बहुत ही अंदर से आध्यात्मिक है, बाहर से भले ही ना दिखाए। तो छोटे से इसने हमेशा से टॉप किया है अपनी क्लासेस में, जब भी रहा है बचपन से। तो इससे हमारी माताजी हैं वो पूछती थी कि कैसा लगता है, कैसे नंबर आएंगे, बचपन से। तो हमेशा से ये कहता था कि इसको हमेशा ज़्यादा आकांक्षा नहीं होती थी, क्योंकि ये कहता था कि सभी बच्चे जो हैं वो समान हैं, ठीक है। अगर मैं टॉप करूँगा या मेरे अच्छे ज़्यादा मार्क्स आएंगे, बाकी के कम आएंगे, मेहनत सभी करते हैं, तो उनको बुरा लगेगा, ठीक है। तो इसके अंदर हमेशा से एक संभाव रहा है। ये इसी चीज़ को हमारे यहाँ बढ़ावा दिया जाता है कि संभाव में रहते हुए कर्म करना चाहिए, ठीक है। और सभी कहीं ना कहीं सभी मेहनत करते हैं, सभी के अंदर एक कोई ना कोई एक टैलेंट होता है जो निकल के आता है। और मुझे ऑब्वियसली खुशी की बात होगी कि अगर भतीजा के अंदर, सबसे पहले मैं मार्क्स से ज़्यादा मैं कहूँगी कि ये सोच के लिए मुझे बहुत खुशी है कि सभी लोग समान हैं। और ये बस जो हम रैंकिंग प्राप्त करते हैं वो एक भौतिक जगत में आगे के लिए, ताकि एक प्रेरणा स्वरूप लगे। अगर कोई टॉप करता है तो प्रेरणा स्वरूप आगे बढ़ने के लिए ठीक है, लेकिन संभाव रहते हुए कर्म करना चाहिए। मैं तो इसी पे जोर देती हूँ। मुझे खुशी है कि इसकी भी सोच उसी तरीके की है। बहुत अच्छी बात कही आपने जी। आप भाई, मैं सबसे पहले रे क्लासेस को बहुत बहुत बधाई देना चाह रहा हूँ और अपने बग्गा जी को और छोटे बड़े बग्गा जी को। बड़े बग्गा जी हमारे क्लास किड्स कॉर्नर के हमारे साथी भी हैं,
और मैं ये चाहता हूँ कि जिस तरीके से हमारी रे क्लासेस और बग्गा जी जिस तरीके से मेहनत कर रहे हैं और उसके साथ साथ उनके टीम वर्क जो मेहनत कर रही है, मैं उससे बहुत प्रसन्न हूँ। और मेरा बेटा आज 90+ के परसेंटेज से वो पास हुआ है और उसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देना चाह रहा हूँ और प्रभु से ही कृपा करना चाह रहा हूँ कि ऐसी तरह बग्गा जी की क्लास आगे बढ़ती रहे और यहाँ से अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स अपने क्लास से निकलकर या बग्गा जी की रे क्लास से निकलकर और अच्छे अच्छे स्थान पर जा सकें। ये बग्गा सर का सबसे ज़्यादा थैंकफुल रहूँगी कि जो उन्होंने कोटा जैसी पढ़ाई यहाँ फिरोजाबाद के अंदर लाके हम पेरेंट्स का सबसे बड़ा बर्डन कम किया। आप क्या कहेंगे? मैं इस कोचिंग से बहुत पहले से जुड़ी हूँ। सर जी की जब कोचिंग यहाँ लगी थी तो मेरा तो बग्गा सर को मैं अपना भाई मानती हूँ। बग्गा सर भी मुझे बहन का आशीर्वाद, तो मैंने तो कभी ये फील ही नहीं किया कि मेरा बच्चा, मैं अपने आप को ये गौरवान्वित महसूस करती हूँ। मुझे ये लगता है मेरा बच्चा मेरे भाई के पास पढ़ रहा है। मैं जितने पेरेंट्स होते हैं सबसे मैं ज़्यादातर सपोर्ट करती हूँ कि सर के पास ही एडमिशन कराएं। सबसे बड़ी बात यह है कि दोनों सर जी ऑफिस का मैनेजमेंट के साथ साथ क्लासों में भी खुद सेल्फ स्टडी कराते हैं, सेल्फ टीचिंग कराते हैं, सेल्फ बच्चों को खुद पढ़ाते हैं क्लास वगैरह। दोनों सर मेहनत करते हैं भरपूर, इन लोगों की फीडबैक वगैरह लेते हैं। सारे बच्चों का रिपोर्ट इनके पास रहता है। इतनी भीड़ भाड़ होने के बावजूद भी सारे बच्चों का रिपोर्ट सर जी से, सब बच्चों का रिपोर्ट आप पूरे तरीके से संतुष्ट हैं अपने बच्चे की कामयाबी को लेकर रे क्लासेस? मैं तो इसका श्रेय दोनों सर जी को ही देती हूँ, क्योंकि आप क्या मानती है, कितना भरोसा आप अपनी मुस्कान को लेकर मानती हैं रे क्लासेस? सर मैं इसका पूरा श्रेय रे क्लासेस को देती हूँ, क्योंकि मेरा बेटा प्री बोर्ड तक 40-50% था, लेकिन ये सर का ही मोटिवेशन था कि आपका बेटा 90 स्कोर करेगा, 90+ करेगा, और आज मेरा बेटा 90+। जो मैनेजमेंट ने कहा वो करके दिखाया। जी, वो करके दिखाया, और सफलता जो है वो विश्वास से ही होती है, और मेरा विश्वास पूरी तरीके से दोनों बग्गा से। आपको लगता है कि आपके बच्चे में, और आपका बच्चा जब आपको बताता होगा तो रे क्लासेस का दिया हुआ कॉन्फिडेंस यानी एक भरोसा कहीं जोश पैदा करता है आपके अंदर भी, बच्चे को कहीं हौसला अफजाई के लिए बच्चे कहते हैं? जी, मैं सबसे पहले अपनी भगवती को धन्यवाद कहना चाहूँगी, जिसका भगवती का सबसे ऊपर मेरी बेटी पर हाथ है, और उसके बाद में बग्गा सर का, दोनों सभी ऑल टीचर्स का, जिन्होंने मेरी बेटी को इतना पढ़ाया, इतना अच्छा जो इस काबिल हो सकी। आज मेरा नाम रोशन किया, मेरे उनके पापा का नाम रोशन किया, जो हमें बहुत अच्छा लगा। आप क्या कहेंगे? सर मैं तो बग्गा सर को बहुत, मैं कुछ शब्द ही नहीं बोल सकती उनके बारे में, जो उन्होंने मेरी बेटी को इतना सपोर्ट किया और उसे इस काबिल बनाया कि वो 88% लेके आई। उसके मेरे फैमिली के अलावा उसके मामा, उसके रिश्तेदार सभी इस रे क्लासेस को बहुत ही अच्छा मान रहे हैं कि बेटी इतना आपका पढ़ रही है। देखिए, कुछ चीज़ तो हम भी देख रहे हैं, हमारे कैमरे में तस्वीरें शायद जब न्यूज़ से टेलीकास्ट होगी तब लगेगा कि आपकी खुशी यानी आपके बच्चे की कामयाबी की खुशी आपके चेहरे के साथ साथ आपकी आंखों से भी शायद कहीं झलक रही है। सर मुझे अपनी बेटी और इस रे क्लासेस में बहुत ही गर्व है। मैं ये कह नहीं सकती कि मतलब सारे ही बच्चे अच्छे हैं इसके, लेकिन जो मेहनत ये रे क्लासेस वाले कराते हैं वो मैंने कहीं नहीं देखी। भाई साहब, मैं इस कोचिंग से 7 साल से जुड़ा हुआ हूँ। मेरी बच्ची 95% पाई थी और बच्चा तो 90% यहाँ से प्राप्त किया है। यहाँ फिरोजाबाद में ही नहीं, मैं ये कह सकता हूँ दावे के साथ पूरे आगरा मंडल में बेस्ट फैकल्टी के लिए रे कोचिंग जानी जाती है। बेस्ट फैकल्टी में, जबकि सबसे बड़ी बात है ये छोटे सर बड़े सर हम कहता हूँ इनको, बता जी को, ये छोटे सर जी केमिस्ट्री और बड़े सर फिजिक्स के माने जाने टीचर हैं। और ये जो कि रीढ़ है आईआईटी में और नीट की ये मीन की रीढ़ होती है, बच्चों की तैयारी के हिसाब से बहुत बेस्ट फैकल्टी है। मैं तो ये मानता हूँ कि ये जो बाहर जाते हैं, बाहर बच्चे अच्छे टीचरों की खोज में जाते हैं, ये अपने गुणवत्ता में निरंतर सुधार करते जा रहे हैं और मैं इनके उज्जवल भविष्य का कामना करता हूँ। आप क्या कहेंगे? सौरभ अग्रवाल नाम है मेरा, और बग्गा जी से मैं जब लॉकडाउन, अपने शहर का लॉकडाउन था तब जुड़ा था मैं उनसे, और मेरे बच्चे दोनों, मेरी बिटिया शगुन अग्रवाल और बेटा शुभ अग्रवाल, दोनों लोग ही इसी रे क्लासेस से ही जुड़े हुए हैं और बहुत बढ़िया रिजल्ट मिला। और जब शहर के सभी स्कूल मनमानी फीस वसूल कर रहे थे लॉकडाउन में, तब रे क्लासेस ने बहुत सब बातों को समझते हुए और आदमी का हर चीज़ का ध्यान रखा और बहुत ही वाजिब रेटों में बच्चों को पढ़ाया। लॉकडाउन में हर स्कूल फीस वसूल कर रहा था घर बैठे की, लेकिन खुशी मान के चल रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरी सफलता के पीछे पापा मम्मी और रे क्लासेस का बहुत सहयोग रहा है।